ओ, क्या नाम है गौ माता का? सहस्रार्जुन ने कहा कामधेनु गाय। हमारे यहाँ कामधेनु गाय है ना। देखिए, कामधेनु गाय वशिष्ठ मुनि के पास भी कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय जमदग्नि ऋषि के पास भी कामधेनु गाय थी। और कामधेनु गाय के कारण वशिष्ठ मुनि और अष्टवसुओं में लड़ाई हुई है। अष्टवसु, ये कामधेनु गाय के वजह से। आप कहेंगे महाराज कैसे? हमारे यहाँ अष्टवसु एक तरह के देवता है। ये आठों वसु वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गाय को चुरा करके भाग रहे थे। ये आठों देवता अष्टवसु वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गौ को लेकर के भाग रहे थे। तो वशिष्ठ मुनि रास्ते में मिल गए और जो मेन थे उसने गाय की गर्दन पकड़ रखी थी और सब जो थे वो पीछे थे। वशिष्ठ मुनि ने, कहाँ ले जा रहे हो? अब चोर पकड़े जाएं तो क्या बोलेंगे? हाँ, चोर पकड़े जाएं तो पहले तो 10 गर्दा सेवा होती है क्या? चोर पकड़े जाएं तो वशिष्ठ मुनि तो साधु महात्मा ठहरे। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, तुम हमारी कामधेनु गाय को चुरा के ले जा रहे हो? हमारे परम पूज्यपाद बाबा साई स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर भजन में कहा है, जग में गुरु पद रेणु कल्पतरु कामधेनु। जग में, भोजपुरी में बा, जग में गुरु पद रेणु कल्पतरु कामधेनु। बिना से ये नहीं केहू के कल्याण बा। साखी वेद पुराण बाना। भैया गुरु बाबा की महिमा महान बा। साखी वेद पुराण बाना। जग में गुरु पद रेणु, रेणु समझे तो नहीं? जग में गुरु पद रेणु, पद किसको कहते हैं? चरण को। और चरण के नीचे क्या है? धूल, उसी को रेणु कहा है। गुरु के जो चरण होते हैं और चरण के नीचे जो धूल होती है, उसी को परम पूज्यपाद बाबा साई स्वामी जी महाराज रेणु कह रहे हैं। जग में गुरु पद रेणु, तो वह चरण धूल क्या है? देखिए, गुरु तत्व को समझना जल्दी समझ में नहीं आएगा। गुरु तत्व आपको लग रहा है कि मनुष्य नहीं है, इनके अंदर जो आत्मा है ना, इसने परमात्मा में मिला दिया है। तो गुरु के जो चरण धूल होते हैं, परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, कल्पतरु कामधेनु। कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय है। वो जो चरण की जो धूल है गुरु के, बिना से ये नहीं केहू के कल्याण बा। जब तक इनकी सेवा नहीं करेंगे गुरु के चरण की, गुरु के बताए अनुसार, तब तक कल्याण नहीं होगा। लाख चेष्टा कर लीजिए, लाख प्रयास कर लीजिए, लाख प्रयत्न कर लीजिए,
आपका कल्याण नहीं होगा। तो परम पूज्यपाद बाबा कहते हैं, किसने कहा? का साखी वेद पुराण बा ना साक्ष्य। साखी मतलब साक्ष्य, प्रमाण। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये साक्ष्य है। आप बताइए, चरण धूल है, वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानी थी, 8 पटरानियाँ थी ना, उसमें से एक थी सत्यभामा जी। देखिए, कथा के 2 रूप होते हैं। तो स्थूल रूप हमको कल्प वृक्ष चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से कहा सत्यभामा जी ने। तो कहा, देवी कल्प वृक्ष तो इस मर्त्यलोक में नहीं है, हाँ स्वर्ग में है, का मुझे चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा, भगवान ने कहा बैठो गरुड़ पर, और गरुड़ पर बैठे और स्वर्ग चले गए। और स्वर्ग में जाकर के कल्प वृक्ष को उखाड़ कर और लेकर के चलने लग गए। तो इंद्र ने विरोध किया है, भगवान ने युद्ध किया है, और वहां से ला करके द्वारिका में उसको लगाया है। ये तो कथा का बहिरंग है। लेकिन कल्प वृक्ष क्या है? जो भजन ध्यान साधन बढ़िया से करते हैं ना, साधना में चढ़े हुए हैं गुरु महाराज की तरह, उनके सामने में जा कर के जो प्रार्थना कीजिएगा वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है। अब गुरु के आगे जाइए, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक सत्संगी गुरु महाराज के शिष्य, है ना, और वो पुलिस में नौकरी करते थे, मुजफ्फरपुर के रहने वाले, बिहार मुजफ्फरपुर। और किसी काम से वह पटना गए थे, और जिस ट्रेन में उनको बैठना था वो ट्रेन का समय हो गया था। तो रिक्शे वाले से कहा, भैया जल्दी चलो, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी चलो, मुझे ड्यूटी पकड़नी है। तो रिक्शे वाले को जब बार बार प्रेस डाला ना, तो रिक्शे वाले ने भी अंधाधुंध पैडल देना शुरू किया। और उधर से एक कार आ रही थी, और जैसे टकराई ना, रिक्शा एकदम फुटबॉल की तरह उछल गई, और वो भी उन्हीं के साथ में। और जब वो गिरे ना, तो 5 जगह से उनकी हड्डियां टूट गई, 5 जगह से हॉस्पिटलाइज हुए। डॉक्टर ने कहा, आप ठीक भी हो जाइएगा ना, तो जीवन भर आपको बैसाखी लेके चलना पड़ेगा। कहा कि आप इलाज कराइए, आप कीजिए इलाज अपने डॉक्टरों के साथ। और एक पोस्ट कार्ड उन्होंने लिखा गुरु महाराज को। गुरु महाराज सशरीर थे, 15 पैसा में आशा था, याद है, 15 पैसे में पोस्ट कार्ड। उसने लिखा, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, अगर हमको जीवित रखना है तो जीवित रखिए, नहीं तो मारना है तो मार दीजिए, लेकिन बीच में ये बैसाखी लेके चलूं, ये जीवन मुझे मंजूर नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, लिखा पोस्ट कार्ड में, उसी में एक तरफ जगह रहती थी, उसी में लिखा, डॉक्टर को आप कहिए इलाज करने के लिए, बाकी गुरु देख लेंगे। और उन्होंने, डॉक्टर ने इलाज किया और एकदम सही हो गया। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, हमारा ये डॉक्टरी साइंस कहता है, ये कोई डॉक्टर की करामात नहीं हो सकती है, आप किन्हीं बहुत बड़े गुरु के शिष्य आप हैं, इसका मतलब उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। कहा, मेरे गुरुदेव महान हैं, संत हैं। उन्होंने कहा, डॉक्टर का काम है इलाज करना, बाकी गुरु का काम।
और एकदम सही कर दिया, पहले की तरह कर दिया। यही है कल्प वृक्ष। जग में गुरु पद रेणु